चैनल पे आजकल नाना प्रकार के बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं। वो एक बाबा है, कृपा का दरबार, जेब में कुछ हो तो कृपा आएगी, ऐसा आएगी वैसे आएगी। हम लोग तो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। वो पिछले दिनों दीपावली पर एक बाबा जी आ गए। बाबा जी आए तो उनका मन हुआ कि मैं जाकर के देखूं कि दिल्ली में दीपावली कैसे मनाई जाती है। उन्होंने 4 चेले पकड़े, चेले पीछे पीछे, बाबा जी आगे आगे देख रहे थे। चारों तरफ झालरें लगी हुई हैं, उमंग का तरंग का माहौल उनको चारों तरफ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक घर बीच में ऐसा आया दोस्तों, जहां ना किसी प्रकार का कोई दीप प्रज्वलित था, ना कोई झालर थी, ना नेत्र प्रकार का कोई प्रकाश। तो बाबा जी रुके, चेलों से पूछा कि ये लोग पर्व नहीं मना रहे हैं क्या? तो चेलों ने कहा कि स्वामी जी हमें नहीं पता, आप स्वयं जांच लें। स्वामी जी उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक दंपति, एक पति और एक पत्नी ऐसे ही गमगीन अवस्था में बैठे हैं जैसे विशाल भाई सब बैठे हुए हैं। उनसे पूछा कि आप पर्व क्यों नहीं मना रहे? बोले जी हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं और इन 10 वर्षों में हमारे यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो हम मनाए तो मनाए किसके लिए? बाबा जी ने कहा कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करूंगा। अगर अनुकंपा हुई, कृपा हुई तो आपके घर भी किलकारियां जन्म लेंगी। दोस्तों ये कहकर के बाबा जी वहां से चले गए। 10 साल के बाद बाबा जी का पुनर्आगमन दिल्ली में हुआ तो मन में एक जिज्ञासा जागी कि जाकर के देख करके आऊं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बाबा जी उस घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि 10-12 बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे से बाबा जी ने पूछा, बेटा यहाँ घर था, बच्चे नहीं थे? बोला हम पे टाइम नहीं है, मम्मी अंदर है, उनसे पूछ लो। बाबा जी घर के अंदर गए तो देखा कि एक महिला आटा गूंथ रही है बहुत सारा। देखते ही पहचान गई, चरण छू लिए। बाबा जी अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई, किलकारियों ने जन्म ले लिया। बाबा जी ने पूछा कितने बच्चे हो गए? बोले जी 12। बोले 10 साल में 12? बोले हाँ 2 बार जुड़वा हो गए थे। बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले जी बद्रीनाथ गए हैं। बोले क्यों? बोले जी दिया बुझाने। तालियां वाली आए तो मिलकर के आए। हाँ मैं क्रम आगे बढ़ाऊं, आप लोग तालियां वालियां बजा लो, वरना मेरे को और भी कई मंत्र आते हैं। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। नीतीश राजपूत हमारे बीच हैं, बिहार पटना से वो ताल्लुक रखते हैं। पहली बार आप लोगों के बीच आए हैं और जयपुर वाले मुंह दिखाई पहली बार में कैसी देते हैं ये मुझे बताने की जरूरत ना हो। एक बार जोरदार तालियां आ जाएं और मैं मनोयोग से आमंत्रित करता हूं नीतीश आए और अपना काव्य पाठ।